आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो ये क्या क्वेश्चन है दैट pH ऑफ 0.05 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइइथाइल अमीन इज 12। तो क्या दिया है हमें, pH दी है एक डाइइथाइल अमीन के सॉल्यूशन की और हमें उसका Kb निकालना है। डाइइथाइल अमीन हमें पता है क्या होता है, आपका NHC2H5 का होल 2। ठीक है, तो ये है आपका डाइइथाइल अमीन और ये बेस है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, तो हमारे पास बनता है NH2 पॉजिटिव एंड C2H5 होल 2 प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब वो उसने हमें क्या बोला है दैट इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.05 मोलर है और हमें इसकी pH दी है 12 और हमें Kb निकालना है। Kb हमें पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी चाहिए, सिर्फ रिएक्टेंट ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब वाटर में अगर हम इसको डालेंगे तो ये डिसोसिएट करेगा। तो इनिशियली जब हमने इसको वाटर में नहीं डाला है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है। ठीक है, उसके बाद वाटर में डालने के बाद ये डिसोसिएट होगा, आयंस में कुछ अमाउंट ही डिसोसिएट होगा। ठीक है, पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा एक पॉइंट पे, जितना डिसोसिएट होना था हो चुका होगा, उससे ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। तो उस इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपका डिसोसिएट हो चुका है कुछ अमाउंट, कितना अमाउंट डिसोसिएट हो चुका होगा, C अल्फा। ठीक है, C अल्फा मींस जितनी सी कॉन्सेंट्रेशन थी उसका अल्फा अमाउंट। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसका अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो चुका है, बाकी ऐसे का ऐसे ही है। तो C अल्फा उसका डिसोसिएट हो चुका है, तो बचा कितना होगा, अगर C की वैल्यू मैं यहाँ पे पहले से ही पुट कर दूं तो C की वैल्यू हमारी क्या है, 0.05 अल्फा। ठीक है, तो बचा कितना होगा, 0.05 हमारा इनिशियली था, इतना डिसोसिएट होगा तो हमारा बचा कितना होगा, C माइनस C अल्फा, और ये कितना बन गया होगा, C अल्फा, दैट इज 0.05 अल्फा एंड 0.05 अल्फा। ठीक है, तो जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है इक्विलिब्रियम पे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी डाइइथाइल अमीन की ये है और आपके कॉरस्पॉन्डिंग उसके आयंस की ये है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है Kb। Kb हमारा क्या होगा, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय दिस कॉन्सेंट्रेशन, तो 0.05 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 0.05 अल्फा, सॉरी 0.05 अल्फा डिवाइडेड बाय, मैं यहाँ से क्या करती हूँ 0.05 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो जनरली हम जो Kb का फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, C अल्फा स्क्वायर हमारा कैसे आता है, जब हमारा जो अल्फा है उसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है और हम उसको 1 के कॉरस्पॉन्डिंग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा एक कॉन्सेंट्रेशन की टर्म से एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमारे पास बनता है एक कॉन्सेंट्रेशन की टर्म मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी इसमें हमने पूरा फॉर्मूला दिखा है क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि आपका अल्फा क्या इतना स्मॉल है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो Kb का ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बजाय आप Kb का यही फॉर्मूला लगाओ, दैट C अल्फा डिवाइडेड बाय C 1 माइनस अल्फा। ठीक है, या फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, C से C कैंसिल आउट तो हो ही जाता है, तो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, अगर आपको ये भी नहीं लिखना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो Kb की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक 0.05 से 0.05 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अल्फा निकालते हैं और फिर देखते हैं कि हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो हमें pH दी है, तो pH से हम H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, फिर उससे OH नेगेटिव की, और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हमारी किसके इक्वल है, 0.05 अल्फा के ऊपर इक्वल है, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा क्या दिया है, हमारे पास pH दी है, pH हमें दी है 12। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो POH होगी वो क्या होगी, 14 माइनस 12। ठीक है, pH और POH का सम क्या होता है 14, तो आपके पास POH आ गई 2 और POH हमारा होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, नेगेटिव उधर चला जाएगा, लॉग को हटाएंगे तो टेंस पर में चला जाएगा, तो आ जाएगा टेंस पर माइनस 2, तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास टेंस पर माइनस 2। ठीक है, और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आपकी किसके इक्वल है, 0.05 अल्फा के इक्वल, तो 0.05 अल्फा इज इक्वल टू टेंस पर माइनस 2, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेंस पर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है,
तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10⁻², ये क्या है 5 × 10⁻², -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/5 आपका क्या होता है 0.2। ठीक है, तो ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू 0.2। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपनी के की वैल्यू, के के फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। तो आपकी वैल्यू है आपकी 0.2, तो 0.05, 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 0.2। अब देखिए अल्फा की वैल्यू 0.2 है, मतलब परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो 20% डिसोसिएट हुआ है, जिसको हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम अल्फा को तभी नेग्लेक्ट करते हैं जब हमारी वैल्यू कुछ 0.0 के आगे फिर टर्म्स में हो, तो उसमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो फिर हम ये वाली वैल्यू नेग्लेक्ट करते हैं। कभी भी 0.2, 0.3 मतलब 0 के बाद अगर हमारे पास कोई डिजिट है, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस के बाद फर्स्ट डिजिट है हमारे पास, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी स्मॉल नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या है 0.05, हमारे पास हमें क्या निकालना है, के, वो है 0.05, 0.2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका 0.04, और नीचे है 1 - 0.2, तो हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 × 10⁻³ सोल्व आप खुद कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका इसका आंसर, तो हमने के की वैल्यू निकाल ली। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।